हेलो दोस्तों, तो आज हम सोल्व करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो राहुल तेवतिया सर ने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 डिजिट नंबर दे रखा और उसमें पूछा कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये नीचे मैंने सोल्व कर रखा है, यहाँ देख के। जैसे कि 72 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 9 और 8 में डिवाइड कर लेंगे। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 4, 9 और x को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लास्ट में जैसे डिवाइड करने पर 6, अगर x की जगह 6 होता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। अगर x की वैल्यू 6 पुट करने के बाद हमें ये कंप्लीट डिजिट 9 से डिवाइड करके देखनी है। तो 9 का डिविजिबल रूल हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि ऐड कर करके देख लेते हैं। जैसे कि 5 और 4 9 से कट गया तो ये 9 से डिविजिबल हो गया। ऐसे पूरी डिजिट में ऐड कर करके देख लेंगे, 9 का पेयर बनाएंगे और उनको काट देंगे। तो ऐसे करने पे हमें पता चलेगा कि y की अगर हम 4 वैल्यू लेना तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई और y की 4 आ गई। तो हम 5x - 4y में x की जगह 6 रख देंगे और y की जगह 4 रख देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास 30 - 16 14 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रखा है कि PQRS एक रेक्टेंगल है जिसमें PQRS एक रेक्टेंगल हो गई जिसमें T इज ए पॉइंट ऑन PQ। T एक पॉइंट है कहाँ, PQ पे। सच दैट RTQ बिकम एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। और इसमें PT इजकल टू 5 QT दे रखा है। तो PT और QT का वो लिखट जाएगा, रेशो लिखट जाएगा। मान लो ये लिखट गया, PT का 5x लिखट गया और TQ का 1x लिखट गया। यहाँ से PT जैसे PT 5 QT है तो QT को नीचे लेके आएंगे तो 5/1 बन गया इसका। उसके बाद इफ़ ट्राइंगल जो RTQ है, ये RTQ है। पहली बात तो ये 123 नहीं है, 12√3 है। उसके बाद सोल्व करने पर ये RTQ 12/3 आ गया। तो हमें पता होना चाहिए जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसमें जैसे ये एंगल 90 है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। तो ये वाली और ये वाली इक्वल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और ये 1x है तो ये वाली भी 1x हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंगल इक्वल होता है तो उसके साथ वाली साइड भी इक्वल होती है। तो ये 1x और 1x हो गया। उसके बाद हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1x और 1x ये बन गया x² बन गया। इक्वल टू में ये एरिया था 12√3, यहाँ से x² की वैल्यू निकल गई 24√3। ये तो निकल गई नीचे वाली का। हमें कंप्लीट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQRS निकालना जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कंप्लीट क्या होगी, 5x और x 6x लेंथ हो गई और ब्रेथ क्या होगी x। तो लेंथ और ब्रेथ को करेंगे 6x² हो जाएगा। और x² की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी, 24 आई थी, 24√3 आई थी। तो 24√3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144√3 आंसर आ जाए। सबसे मेन क्या है इसमें, ये एक तो ये मिस्टेक कर रखी है, 123 नहीं है, 12√3 है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 300 ml का मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर है, जिसमें 75% मिल्क है और कितना वाटर ऐड करना है कि 45% मिक्सर, मतलब 45% मिक्सर है मिल्क का, तो वाटर कितना ऐड हो जाएगा, इसके हिसाब से आ जाएगा 55। तो हमें क्या करना है कि जो लिकार्डन है ना, हम उस रेशो को लेंगे। जैसे इसमें हमने लिखा 75% मिल्क दे रखा है तो इसमें वाटर कितना बच गया, 25%। 300 का 25% कितना हो जाएगा, 75। वाटर कितना हो गया, 75, और वाटर ही हमने ऐड करना है तो वाटर में x ऐड कर लिया। टोटल है 300, 300 में भी x ऐड हो जाएगा। और यहाँ 45 दे रखी है मिल्क की वैल्यू, तो यहाँ वाटर की कितनी हो जाएगी, 55/100, 55/300, क्योंकि टोटल 300 है इसकी। और 55% निकालना है 300 का, 300 का 55% निकालेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा ये 165/300। और इसको काटेंगे तो 11/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देंगे जो आ जाएगी 300। ये नीचे 300 आ गई। x की वैल्यू 300 नहीं 200 आ जाएगी, सॉरी
कैलकुलेशन करनी है, फिर 200 आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि 45 पीपल है वो वर्क करते हैं 8 आवर्स ए डे, कैन कंप्लीट ए वर्क। इसमें सिंपल है MDH फॉर्मूला लगाना कि कितने मैन काम करते, कितने दिन, कितने घंटे और कितना वर्क करते हैं, MDH/W। और बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि 45 आदमी काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 18 दिन काम करते हैं। उसके बाद इसमें पूछा कितने आदमी काम करेंगे, जो कि 9 घंटा काम करते हैं और 20 दिन, और काम कितना करते हैं, काम लिखा जाता है नीचे। इसमें मान लो 1 है और ये कर रहा है 2/3, तो 2 और 3 नीचे लिखेंगे तो ऊपर चल जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी है, x की वैल्यू आ जाएगी 24। इसमें कह रहा है कि ए मैन फ्लोज फ्रॉम A to B एंड B to A। ये अपस्ट्रीम रहता है x-y और डाउन स्ट्रीम रहता है x+y। उसके बाद 12 km/h टोटल टाइम लगता है उसको। द टाइम टेकन टू रो 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू। सबसे पहले तो जो ये बाद में दे रखा है यहाँ से रेशो निकाल लेंगे किसका, x और y का। x मतलब जो स्पीड ऑफ वाटर होती है और y स्ट्रीम की होती है। तो 6x + y इक्वल टू 4x - y ये दे रखा है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशो आ जाएगा 5y। अब ऊपर दे रखे कि 240 और अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम मतलब x - y प्लस 240 डाउन स्ट्रीम मतलब x + y, टोटल टाइम लगता 12 और x और y का रेशो था 5:1। तो मतलब x - y 5 में से गया 4x और x + y 5 में से 5 + 1 6x। इसको 4 से ये काटेंगे 60 आ जाएगा, ये 6 से 240 काटेंगे 40 आ जाएगा। वैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 25/3। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा कि एक शॉपकीपर है वो 40 पीस खरीदता है 50 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से, और उस 35 पीस तो बेच देता है 20% प्रॉफिट पे और 5 पीस बेच देता है 10% लॉस पे। तो टोटल उसे प्रॉफिट और कितना परसेंट होता है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लेंगे, जैसे मान लेंगे 20% प्रॉफिट 10% लॉस, और ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और इसकी रेशो काट लेंगे। 35 क्वांटिटी एक साइड दे रखी है, 5 पीस एक साइड दे रखा है, 1/7 इसका रेशो आ जाएगा। और इसको सोल्व कैसे करते हैं कि 7 की मल्टीप्लाई इस साइड करते हैं 20 से तो 140 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो -10 आ गया, बीच में प्लस का निशान आता है। 140 में से 110 गया 30 और टोटल क्वांटिटी लिखते हैं 7 और 1 8 होगी, तो 130 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 16.25 आ गया। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रखा है कि 9600 11,094 और 7.5% की रेट से कितने कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने टाइम में हो जाएंगे। तो 9600 नीचे लिखेंगे, 11,094 ऊपर लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1600, ऊपर आ जाएगा 1849 और 7.5% को फ्रैक्शन सोल्व करेंगे आएगा 40 और 43। और हम देखेंगे कि ये 1600 ये 40 का स्क्वायर है और 43 है ये 1849 है 43 का स्क्वायर है। तो 40 से 43 मतलब स्क्वायर में लिख रहा है तो स्क्वायर मतलब 2 साल, अगर क्यूब में लिख रहा था तो 3 साल में होता है। तो ये कितने स्क्वायर में लिख रहा है तो ये कितने साल में हो जाएगा, 2 साल में। 8th क्वेश्चन में कह रखा है कि 24 45 A35 ये नंबर दे रखे और इनमें सीक्वेंसली मतलब जो नंबर है इनमें सीरियल वाइज एक एक ऐड हो रहा है और फिर एवरेज निकालना है। ए और बी का टोटल 55 है, तो 55 के हिसाब से टोटल ये 10 नंबर है तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 550 बन जाएगी। उसके बाद सब में एक एक ऐड करना है, जैसे नंबर सीरियल वाइज याद ऐड करना है। जैसे जो 24 पहले नंबर पे तो इसमें 1 ऐड करना है, 45 दूसरे पे तो 2 ऐड करना है, ए तीसरे पे तो A+3 करना है। ऐसे जो ये कर रखा 24 में 24 + 1, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे 3 4 5 टोटल ऐड करना है। टोटल ऐड करने के बाद इस साइड बन जाएगा 450 + A+B और उस साइड बन जाएगा 550। तो A+B की वैल्यू आ जाएगी 100 और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 50 आंसर आ जाएगा इसका। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैंप है कंसिस्ट कर रहा है टेंट ऑन द शेप ऑफ सिंपल है कि एक नीचे सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोन है और उसका स्लैंट हाइट दे रखी है 10, स्लैंट हाइट 10, हाइट 4, रेडियस 5.25 हो जाएगी। तो हमें पूछ रखा कि कितने बन सकते हैं ऐसे
तो n नंबर बन सकते हैं कर्ड सरफेस एरिया ले लेंगे सिलेंडर का और कोण का, जो कि किसके इक्वल दे रखा है 3861, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे, n तो है ही बाहर, पाई आर कॉमन आ जाएगा, और 2h प्लस एल, एच की वैल्यू दे रखी है और एल की वैल्यू दे रखी है, मतलब इसमें बस वैल्यू पुट करनी। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और n की वैल्यू आ जाएगी 13 कि कर्ड सरफेस एरिया दोनों का जोड़ देंगे 2 पाई आर एच और पाई आर एल, और इनमें से कॉमन ले लो या वैसे सोल्व कर लो, पर कैलकुलेशन करनी है आप कैसे भी इजी कर सकते हो। टेंथ क्वेश्चन में दे रखा है जो ए है वो 40% मोर इफिशिएंट देन बी, तो ए 40% का रेशो वो सोल्व करेंगे तो रेशो आ जाएगा 2:5, मतलब बी है, ए है वो 2 ज़्यादा है 5 से 2 ज़्यादा 5 आ गया, इसका 7 आ गया, और सी का 20% दे रखा है, तो 5 से 1 कम है, 5 से 1 कम मतलब 4 हो गया, ये रेशो बन गया इसका, जो कि कह रहा है कि ऑल वर्किंग टुगेदर ऑल 3 कैन कंप्लीट, 20 दिन में ये तीनों काम कर सकते, तो इफिशियंसी कितनी आ गई 7, 5, 4, टोटल आ गई 16, और ये 20 दिन में काम कर सकते, टोटल काम आ गया 320। तो पूछा कि इसका एक की इफिशियंसी कितनी 7, 320 काम 7 से करेगा, तो कितना टाइम लगेगा 320 7 से करेगा, और जो कि हमें 35% काम करना है, 35% काम निकाल देंगे, 16 आंसर आ जाएगा इसका। 11th क्वेश्चन में दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन 55% ऑफ द कैंडिडेट वर बॉयज़, 55% बॉयज़ है तो 45% गर्ल्स आ गई, 60% ऑफ बॉयज़ एंड 75% गर्ल्स वर पास, 60% बॉयज़ पास हुए तो 40% बॉयज़ फेल हुए, 75% गर्ल पास हुई है तो 25% गर्ल फेल हुई है, और फेल गर्ल्स दे रखी 315, तो 45 का 25% है वो 315 की इक्वल है, एक की वैल्यू आ गई 315 अपॉन 45 गुणा 25 अपॉन 100, ये इस साइड लेके चल गए। हमें निकालना किसका है, बॉयज़ का 40% निकालना है, बॉयज़ का 40%, तो 55 का 40% निकालना है, और इसको सोल्व कर देंगे 616 आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्हें डायमीटर ऑफ बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल के व्हील की डायमीटर 14 दे रखी, रेडियस आ जाएगी 7, और साइकिलिस्ट है वो 30 मिनट चलाता है 11 की स्पीड से, तो 30 मिनट 11 की स्पीड से चलाता है तो 5.5 किलोमीटर चल जाएगा, क्योंकि आधे घंटे चलाता है 11 की स्पीड से, 1 घंटे में वो 11 जाता है तो आधे घंटे में 5.5 किलोमीटर चल जाएगा वो, और हमें ये सारे सेंटीमीटर में चेंज करने हैं, इस साइड मतलब 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर होते हैं, तो n गुणा 2 पाई आर जितनी सरकमफ्रेंस वो पहिया कवर करेगा, और उसके बाद 5.5 टोटल 5.5 किलोमीटर जाएगा, जिसको हम इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है, इनकी वैल्यू आ जाएगी 12,500। 13th क्वेश्चन में दे रखा है कि डायगोनल दे रखा है रोम्बस का, जिसकी 32 और 60 दो डायगोनल दे रखे रोम्बस के, पैरामीटर काटना है, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4a² d1 d², दोनों डायगोनल दे रखे, साइड लिकट जाएगी, साइड लिकटेगी, उसके बाद पैरामीटर होता है 4a होता है, जो साइड है उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 136 आंसर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में दे रखा है एक पी क्या हुआ है से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट सम का सम 180 होता है। अब ये एस क्यू आर दे रखा 24, अब अगर इससे डायमीटर से और सर्कल की बाउंड्री पे कोई एंगल बनता है तो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि हाफ बनता है, ये 180 है तो ये 90 बन जाएगा, तो इस ट्राइंगल के ये एंगल 24 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये आ गया 66 आ जाएगा, और अपोजिट सम कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 66 जाएगा तो 114 आंसर आ जाएगा। 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि बैट्समैन ने स्कोर करता है 97 रन इन 13 इनिंग में, और एवरेज बढ़ जाता है उसका 5, तो 13वीं इनिंग्स में मतलब उसका एवरेज क्या रहेगा, टोटल मान लो कि 13वीं इनिंग में 5 बढ़ जाता है, उसका एक्स रहता है, एक्स मान लो उसका एवरेज रहता है, और 13वीं इनिंग में x + 5 हो जाता है, एक साइड 13 + x + 5 हो गया, 12 इनिंग का तो 12 + 12x तो हो ही गया, साथ में 13वीं इनिंग में उसने 97 बनाए, तो ये तो
97 हो गए। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 32, जो एवरेज हमारे पास पहले था। तो इसने 13वीं इनिंग का पूछा जो 5 बढ़ के आया, 5 बढ़ के कितना हो गया, 37 हो गया। ए शॉपकीपर बाई 3 प्रोडक्ट ABC एंड सेल देम एट 20। शॉप कॉस्ट प्राइस दे रखा है शॉपकीपर का 4, 3 और 2। तो हमें ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 40, 30 और 20 मान लेंगे। पहले को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, सेकंड को 30% प्रॉफिट पे और थर्ड को 40% पे प्रॉफिट पे। तो इसका 120% हो जाएगा, इसका 130, इसका 140 सोल्व कर देंगे तो इनका रेशो आ जाएगा 48, 39, 28। एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट राघव लैंड 7500 टू गोपाल फॉर 3 ईयर्स एंड 5000 सचिन फॉर 4 ईयर्स और 3570 इंटरेस्ट होता है। मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा PRT/100। पहले तो 7500 पे लगा देंगे, 7500 रुपया 3 साल रेट अपॉन 100 प्लस 5000 रुपया 4 साल रेट अपॉन 100, टोटल भी आ जाइए 3570 हो गया। उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे, ये 0 कट गई, इससे ये 0 कट गई, 225, 200, 35, 70 आर आ जाएगी 8.4%। तो हमें 5000 का और इसका इंटरेस्ट निकालना जो गोपाल ने दिया था। तो गोपाल ने 4 साल की इंटरेस्ट 4 साल के लिया था, तो 4 साल के लिए इंटरेस्ट बन गई उसकी 33.6। तो 5000 का 33.6 निकालेंगे, 1680 आंसर आ जाएगा। 18th क्वेश्चन में दे रखे ये सबसे पहले तो इसमें सिंपल करेंगे, स्क्वायर है इसको 16 के साइड भेज देंगे तो इसका +-4 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। ये +3 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो -7 आ जाएगा। a+1/a की वैल्यू -7 आ गई। तो हमें स्क्वायर में निकालना है तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n² - 2। तो 7 के स्क्वायर करेंगे 49 - 2 47। हमारे अगर हम 4 लेंगे और इस साइड 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसको फिर n² - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। लेकिन हमें नॉन जीरो रियल नंबर लेना है, इसलिए हम -4 लेके सोल्व करेंगे इसको। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो, 2 cos थीटा। और सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो एक साइड का मान लो, इस साइड का रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 - cos थीटा है तो उरान 1 + cos थीटा होगा, उरान 1 + cos थीटा होगा। सेम इस तरह भी हो जाएगा इस साइड भी। तो 1 + cos थीटा के इन दोनों से स्क्वायर बन गया, इनका a² - b² नीचे वाले का बन गया। तो 1 - cos² थीटा sin² थीटा बन गया। और ये 1 + cos² थीटा था ही, दोनों में स्क्वायर है जिससे √ कट जाएगा। तो 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा इस साइड आ गया। इसी तरह ये सोल्व होएगा तो यहाँ इस साइड आ जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा sin थीटा। और sin थीटा को रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 2 cos थीटा। sin थीटा रहता है किसका, उल्टा रहता है cos थीटा का। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये C। द साइड ऑफ ABC आर 6, 7, 8। ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी 6, 7, 8 और बाइसेक्टर है लार्जेस्ट एंगल का, वो डिवाइड कर रहा है अपोजिट साइड को 2 सेगमेंट में। तो जो डिवाइड कर रहा है वो जैसे ये एंगल है तो ये डिवाइड करेगा तो फ्रंट साइड को भी जो ये साइड होती है इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो B और C भी 6 और 7 में डिवाइड हो गई। जो 8 है, 8 की वैल्यू कितनी होगी, कंप्लीट हमें 8 दे रखा है, 8 की वैल्यू कितनी होगी, 6 और 7 13 के इक्वल। 8 है वो 13 की इक्वल है, तो हमें छोटी वाली 6 की पूछी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48/13 आंसर आ जाएगा। रिचर्ड ट्रैवल फ्रॉम A to B, स्पीड 15, 20 से C 20। 15, 20 और 30 का हम ऐसा एलसीएम लेंगे, जो मतलब एलसीएम लेंगे और ऐसा एलसीएम लेने के बाद उस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 बार चल रही है, एक बार 15 से, एक बार 20 से, एक बार 30 से। ये एलसीएम लेने से क्या कैलकुलेशन आसान होगी। अब 60 3 बार जाएगा, 3 जगह जाएगा, पहले A से B फिर B से C, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 180 आ गई। और पहले जाएगा 60 जाएगा 15 की स्पीड से तो 4 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 2 घंटा लगेंगे। जैसे कि 60 15 से जाएगा तो 4 घंटे, 60 20 से जाएगा तो 3 घंटे, 30 से जाएगा तो 2 घंटे। उसके बाद टोटल ऐड करके निकाल देंगे 20। में वो टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन।
इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन कोस 60 की 1/2, साइन 45 की 1√2, कोस 45 की 1√2 और सोल्व करना है, √2 आंसर आ जाएगा। इसमें दे रखी कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD इज मीडियन। मीडियन होता है वो दो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल का मतलब एरिया इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये AG दे रखी है 2, GD दे रखी है 1, और हमें ट्राइंगल ABG और कंप्लीट का एरिया निकालना है। तो हम इसमें है ना, हम मान लेंगे कि जो ट्राइंगल ABC है उसका एरिया 6 मान लेंगे। 6 मानने के बाद जो AD मीडियन है वो ABD को और ADC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो हमने कंप्लीट 6 माननी थी, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, और इसका रेशो 2:1 है। 2:1 है, ये ऊपर 2 है, ये 1 है, तो ये इसको भी इसी पार्ट में डिवाइड करेगा कि ऊपर कंप्लीट 3 है तो साइड का स्क्वायर करेंगे वो एरिया के इक्वल ही होता है, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया 2 आ जाएगा। और कंप्लीट का हमने 6 मानना ही था, तो 2 तो इस ट्राइंगल का आ गया और 6 कंप्लीट मानना था, तो इनका रेशो आ जाएगा 1:3। इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। पहले A + B माइनस, इसमें A + B माइनस A × B/100, इस फॉर्मूले से पहले 12 और 13 का निकाल लेंगे। उसके बाद इसका इन दोनों से आ जाएगा 23.44, फिर इससे और जो लास्ट में 11 है उसके साथ निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगा के, जिससे आ जाएगा 32%। अब लास्ट क्वेश्चन है, 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास से 14 सेकंड में पोल, जब पोल की वो डिस्टेंस पोल से कवर करती है तो मतलब वो अपनी लेंथ को कवर करती है, तो 350/14 की स्पीड से, और हमें km/h चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मीटर/सेकंड में करना होता है तो 5/18 से करते हैं, तो इसको कैलकुलेशन करने 90 आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक्स।